हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो थ्रेडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। जो थ्रेडिंग होता है उसका एसओपी होता है, वो हमें अभी नोट करना है। उसके पहले मैं आपको बताऊँ, थ्रेडिंग का मतलब होता है धागे की सहायता से बाल निकालना। धागा, ये देखिए आप, इस तरीके का धागा होता है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। जो इसके ऊपर लिखा होता है, ग्रेफेंस के आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, तो इसमें 40 नंबर लिखा होता है। 40 नंबर का धागा आपको लेना है और उसी को आपको यूज़ करना है, जिससे आपके इजीली बाल निकल जाते हैं। थ्रेडिंग का मतलब होता है धागे की सहायता से आप अपने फॉरहेड के, अपर लिप के, आईब्रोज के या वैक्सिंग के बाद जो भी बाल आपके छूट जाते हैं उन्हें आपको कैसे निकालना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो अच्छा, जानना चाहते हैं आप कैसे निकाला जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल में बताया जाएगा। उसके पहले तो आपको थ्योरी लिखनी होगी। तो चलिए आज हम थ्योरी लिखते हैं, एसओपी लिखते हैं। फर्स्ट है एसओपी में आपका पीसीएच। पीसीएच के बारे में आपको मैं लिखवा चुकी हूँ इसके पहले वाले सेशन में। तो पीसीएच का ध्यान रखना है। पीसीएच माने आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना है आपको। जब आप सैलून आएंगे तो वो आप खुद रेडी होके आएंगे तो वो आपका पीसीएच फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मीन्स होता है बातचीत करना, बातचीत करने का तरीका। माने जब आपके पास कोई आता है तो आपको उसको क्या करोगे, हेलो हाय ग्रीट करोगे, है ना, विश करोगे। माने गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसके बाद आपका हो गया हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो ये आपके होता है ग्रीट करना। नेक्स्ट जो होता है आपका इंट्रो। इंट्रो जब आपके पास कोई आके बैठता है तो आप क्या करेंगे, पहले आप अपना परिचय देंगे। जैसे मैं माई सेल्फ मनीषा दर्गन, तो आप सामने वाले से भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना परिचय दिया तो सामने वाले से, तो मैम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। आप इस तरीके से पोलाइट तरीके से आप उसका नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न। कंसर्न मीन्स क्या होता है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आया है तो वो किस रीज़न से आया है हमारे पास, तो हमें कंसर्न पता होना चाहिए। क्लाइंट आके आपको इंट्रो देता है और बताता है कि मैं मैम आपके पास आईब्रो बनवाने आई हूँ, तो ठीक है, ये आपका हो गया कंसर्न। कंसर्न के बाद हो गया लास्ट सर्विस। आपने क्लाइंट से पूछा, मैडम आपने लास्ट सर्विस कब ली थी। माने अगर आपने थ्रेडिंग कराने आया है, वैक्सिंग कराने, तो उससे आपको ज़रूर पूछना है कि इसके पहले उसने कब करवाई थी। उसके बाद आता है एलर्जी। एलर्जी मीन्स होता है क्लाइंट को किसी पाउडर से या कोई लोशन से या कोई क्रीम से कुछ उसको एलर्जी तो नहीं है। किसी को ये होता है कि खुशबू से एलर्जी हो जाती है, तो उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, ये भी आपको क्लाइंट से पूछ लेना है। उसके बाद ही आपको कोई वर्क करना है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आपको पता करनी है कि उसका कोई अभी रिसेंटली उसको चोट तो नहीं लगी है, उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता करनी है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में कि वो वर्किंग है या स्टूडेंट है या हाउसवाइफ, ये आपको उसका लाइफ स्टाइल पता करना है। नेक्स्ट है डाइट। अगर आपके पास प्री ब्राइडल के लिए कोई आया है या कोई और काम से आया है वैक्सिंग कराने, जो आपसे एक से ज़्यादा टाइम तक आपके पास रुकना चाहता है, तो उसको आपकी डाइट पूछनी है, जिससे क्लाइंट को आप आराम से कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन, माने आपका स्किन चेक करना। कॉन्ट्राइंडिकेशन से जैसे उसकी स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी स्किन में कोई रिंग वॉर्म तो नहीं है, कोई इम्पटिगो तो नहीं है, इस टाइप की बीमारियां होती हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ये बीमारियां आपको पूरी डिस्क्राइब हो जाएंगी और मैं आपको व्हाट्सएप पे इनके स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँगी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। फिर है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, आपके पास क्लाइंट्स आ रहा है, उसको थ्रेडिंग करानी है, तो थ्रेडिंग जब कराएगा तो उसको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग से उसको क्या बेनिफिट्स हैं। तो थ्रेडिंग से जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा हेयर्स निकल जाते हैं, आईब्रो आपकी प्रॉपर शेप में आ जाती है, फेस अट्रैक्टिव दिखाई देता है, दूसरे मेथड से ज़्यादा अच्छा है, ये इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है और 20 से 25 दिन ही आपका चलता है। ये तो आपकी बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट हो गई इसकी जो है थ्रेडिंग की, आपने बेनिफिट्स लिख लिए हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है
वर्क स्टेशन प्रिपरेशन, जब भी आप थ्रेडिंग कराने जा रहे हैं, थ्रेडिंग आपके पास क्लाइंट आया कराने के लिए, तो आपके पास पूरा सामान होना चाहिए। माने आपका वर्क स्टेशन प्रॉपर रेडी होना चाहिए। माने आपके पास थ्रेड होना चाहिए, आपके पास सीज़र होना चाहिए, टेलकॉम होना चाहिए, मिरर लगा होना चाहिए। ये आपके उसमें आपके ये प्रोसेस में होना चाहिए। वर्क स्टेशन आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर हो गया आफ्टर केयर। क्लाइंट को जब भी आपके पास से कुछ वर्क करा के जाता है, तो उसे आपको बताना चाहिए कि इसकी आफ्टर केयर आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर केयर क्या होती है? माने जब भी उसने कोई काम कराया तो उसका आफ्टर केयर होता है। जैसे थ्रेडिंग कराया आपके पास, अभी हम थ्रेडिंग का सेशन ले रहे हैं, तो थ्रेडिंग उसने कराया तो आप क्लाइंट को जब वो जाने से पहले आप उसको बताएंगे कि इसको 8 घंटे तक आपको इसमें आई मेकअप नहीं करना है। ओके, इस पे आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, साबुन का यूज़ नहीं करना है, ब्लीच नहीं करना है, फेशियल नहीं करना है। अगर ये कुछ भी करना है तो ये सब थ्रेडिंग के पहले यूज़ कर सकते हैं आप, उसके बाद नहीं कर सकते। किसी किसी को थ्रेडिंग करने के बाद रेडनेस आ जाती है एंड स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन बताना है कि उसको उस स्वेलिंग आ जाए तो आप होममेड आपके जो घर में फ्रिज है उसमें से आइस निकाल के उस पर आइस क्यूब रगड़ लीजिए, तो उससे भी आपकी जो स्वेलिंग है या जो आपको ईचिंग हो रही है वो भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। जब आप थ्रेडिंग कर लेंगे, आफ्टर केयर का बता देंगे, बेनिफिट्स बता देंगे, तो आपको खुद भी तो ध्यान रखना है। क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, किस कारणवश अगर आप किसी का थ्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, राइट, तो आप इसमें भी किसी को टच करना नहीं है हमें, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी आप ऐड कर लीजिए, नोट करिए इसे। और सावधानी रखिए, अगर किसी की आँखों से आपके पानी आ रहा हो, किसी की आँखों में स्वेलिंग हो रही हो, वाटरी आइज़ माने किसी की आँखों से आंसू बह रहे हों, और किसी की आप अंजनारी बोलते हैं, गांठ पड़ जाती है, सिस्ट होती है, तो इस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी आईब्रो नहीं बनाना है। उसको आपको कंसल्ट करना है, आपको सही सलाह देना है कि पहले वो डॉक्टर के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट कराए, उसके जब वो ठीक हो जाएगा तो वो आपसे थ्रेडिंग कराने आएगा। ओके, तो अगर थ्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, जो आपने एसओपी लिखा है इसके संबंध में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग में आपको कैसे कैसे शेप देने हैं। ओके, किस फेस के अकॉर्डिंग हम किस टाइप की आईब्रो बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।